दूसरे मोमिन को ले लेते हैं। जी शादाब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है सर। मुसलमान हैं आप अभी तक? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। ओके, अतहियात जल्दी से सुना दे ताकि डिस्कशन हम स्टार्ट करें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये कौन से इमाम साहब ने आपको नमाज पढ़ने की तालीम दी है जिसमें अतहियात में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है? कौन सी मस्जिद में आपको ये ऐसी नमाज सिखाई जा सॉरी रही है? सॉरी सॉरी, मैंने जल्दी में थोड़ा सा पढ़ा। क्या है? चिक्का ही मारता है यार साहिल तू। मैं बोला आप क्या कोई नया फिरका आया है जो अतहियात के बदले जो है वो उधर बैठ के ये नहीं यार, आयतुल कुर्सी पढ़ मैंने रहा है। ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया आपने क्या बोला, मैंने ऐसे ही, मतलब जल्दी में ही अतहियात पढ़ा। आती है क्या नहीं आती है? हाँ यार आती है। क्या है बताओ? क्या आती है? अतहियात आती है तो क्या पढ़ते हैं अतहियात में? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व बस ठीक रहमतुल्लाहि है। व बरकातुहू। भाई नर्वेस हो गए थे, कोई मुश्किल। अच्छा शादाब साहब, ये जो आप लोगों का मुसलमानों का जो बहुत जाना माना डिबेटर है अच्छा, काजू कतली, इसकी कौन सा? शक्ल भी मैंने दिखा नहीं देता सुना। हूँ। जी जी मैं बता देता हूँ, आप बताना इसको पहचानते हैं आप नहीं पहचानते। एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन पे जो ऊपर के राइट साइड में है, नूरानी चेहरे के साथ काली टोपी पहना हुआ है, अच्छा, मुस्लिम इसको स्किप्टिक। हाँ अरे पहचानते हैं नहीं ना? हकीकच्चू। हाँ नहीं, उसके हकीकत चैनल का नाम दुनिया, मुस्लिम स्क्रिप्ट है। एग्जैक्टली। ठीक, एग्जैक्टली हाँ। पहचानते हैं ना? जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये एक क्रिश्चियंस के साथ इन लोग इसका डिबेट था। ये ऊपर जो दो बैठे हैं ये मुस्लिम इस्लामिक टीम से है। अच्छा। इसने 2 घंटा 6 मिनट पे इसने ये बात हम्म, कही है। इंग्लिश आती है आपको? जी जी आती है। ओके, मैं आपको सुना भी दूं ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दूं। एक मिनट दीजिए। I'm not condemning. Notice, get the logic right, Sam and Jay. I'm not condemning the Bible for slavery. I believe. क्या बोल रहा है वो? आई एम नॉट कंडेमिंग बाइबल फॉर। बाइबल फॉर स्लेवरी, एग्जैक्टली। ओके, ये स्लेवरी जो है, इसको बाइबल में अगर स्लेवरी है तो उसको कंडेम नहीं करना। आगे that समझ। Islam also endorses slavery. क्या बोल रहा है ये? इस्लाम ऑल्सो। endorses slavery. ओके, ये यहाँ पे कह रहा है इस्लाम ऑल्सो एंडोर्सेस स्लेवरी। क्या आप इसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि इस्लाम एंडोर्सेस स्लेवरी? Depends upon the context. अच्छा, विच कॉन्टेक्स्ट इस्लाम एंडोर्सेस स्लेवरी? It depends upon कि जब prisoners of war लिए जाते हैं जो एक्टिवली आपके खिलाफ वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, सो जो भी बंदे जिंदा पकड़े जाते हैं that become your slaves. ओके, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। साहिल साहब, आपने हालांकि एक एक मैं वर्ड सवाल आपने कर दूं? ऐड किया है। एक हाँ सवाल मैं ऐड प्लीज कर दूं गो बीच अहेड। में। अरे आलम यस भाई, यस प्लीज। अब इनसे अच्छा ठीक है, ये बोलो बोलो। कंफर्म करा लें साहिल साहब कि अगर कोई बंदा स्लेव खरीद के उससे सेक्स हाँ करे वही मैं कहने जा रहा था एडम या साहब, वही मैं तोहफे में कहने जा रहा लेके था। सेक्स करे तो क्या वो हरामी पुना होगा? ये कंफर्म करा लें। हाँ, मेरा भी बिल्कुल यही सवाल था। हम दोनों का माइंड इतना सिंक होके चल रहा है एडम साहब कि पूछिए मत। वाह भाई वाह, वाह कुर्बान जाऊं। अच्छा, एक अच्छा आपने जो सर, So आप कैटेगरी crazy. सबसे पहले एक एक ये देख लीजिए, जरा पढ़िए क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं शादाब भाई। कौन सा? अरे क्या इन बच्चों के साथ बात कर रहा है? मेरे साथ बात करो। डोंट ट्रैप दिस इनोसेंट मुस्लिम्स। भाई लोग, इनके हिसाब से जो बाकी जो अभी दूसरा बंदा आया था वो एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, हम उनको ट्रैप करते हैं। इस वजह से ये बड़े धुरंधर है
तो ये कह रहे हैं हमसे बात करो। थैंक यू अमित यार, आई हैव नॉट लास्ट सीन वाली दिस। लाइन और लास्ट वाली आई विल लाइन ज्वाइन, बस इसको बोलो मुझे ज्वाइन करो, ठीक है, हमने ज्वाइन करा लिया। अच्छा प्यारे भाई, आपने कैटेगरी बताई, हालांकि उसमें आपने एक वर्ड ऐड किया है, लेकिन हमको अभी उस पे नहीं जाना है। आपसे क्या यही कैटेगरी है कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, जो लॉन्डी बनी है, उसी के साथ सेक्स अलाउड है या दूसरी भी कैटेगरी है? हालांकि एडम साहब ने ऐड कर दिया है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे जितना मुझे इस वक्त मालूम है वो चीजें आप ले सकते हो एज बिजनेस। मे बी देयर आर सम अदर एलिमेंट्स एज वेल, मगर मेरे दिमाग में इस तो वक्त वही स्पेसिफिक एक आ रहा कैटेगरी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे एडम साहब ने पूछा। एक तो ये कि कोई आपको उसकी जो स्लेव है वो आपको गिफ्ट करे। सेकंड, मार्केट में जो स्लेव्स है, किसी ने उसको बेचा है मार्केट में, अब आप जाके या कोई तीसरा बंदा जाके उसको खरीद के लेके आता है, ठीक है, अब वो आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, क्या उसके साथ सेक्स कर सकते हैं? आई डोंट नो अबाउट दैट। क्या यार, आप दूसरे को बच्चा कह रहे थे, दूसरे को कह रहे थे कि यार ये इनोसेंट अरे मुस्लिम्स यार, को ना मत। पता न होने में कोई शेम नहीं होती है। नहीं, फिर बड़ी बड़ी बात भी नहीं करना चाहिए ना, अगर आपको नहीं पता है तो। एटलीस्ट आई एम बेटर देन यू पीपल, दैट्स फॉर But श्योर। you are not better than that guy who has come ओके, before, लेट because दैट you बी, बट don't even know, because you don't even know whether Islam allows you to have sex with a slave which is gifted to you or you have purchased from the market. You don't even know that. I'll make the You life don't know easy, better Salvi. than us. I'll जी, make the life easy. and- yeah. एक बगैरत हरामी शख्स था, मैं कहता हूँ उसको बगैरत हरामी शख्स। आप मेरे साथ उसको हरामी पहले शख्स पहले कहेंगे? मैं एक बात कंफर्म कर प्लीज, अगर वो थोड़ा सा अगर लैंग्वेज पे वो कंट्रोल करना है। अगर भाई वो हमारी नजर में वो बेगैरत ही है, जो अभी जो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं मैडम साहब, अगर कोई शख्स इस तरीके से करेगा तो हमारी नजर में वो बेगैरत है। हम आपकी नजर में वो क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ऊपर थोप नहीं रहे, ठीक है? प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यस एडम साहब, आप कि बोलिए। वो उसका एक दूर का दोस्त है, वो उसको आके तोहफे में एक औरत देता है और वो कहता है बड़ा बड़ा थैंक यू यार, और औरत को घर ले जाता है और उसको ठोकता है सुबह शाम। ऐसे शख्स को आप बेगैरत कहेंगे या अच्छा इंसान कहेंगे? नहीं, मैं कैसे बेगैरत कहूंगा। पहले ही बात ये है कि वो एक कॉन्क्यूबाइन थी, वो कोई मतलब वो ऐसी औरत जो एक नॉर्मल औरत नहीं थी। नॉर्मल औरत मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो एक लोंडी औरत होती है वो आपके खिलाफ जंगों में मतलब उसने बहुत सारा काम किया होता है आपके खिलाफ। ओके, सो एज ए पुनिशमेंट, वापस एज आते ए हैं। परफेक्ट। सो नॉर्मल औरत नहीं थी दोस्तों, आपने सुना इनकी लैंग्वेज सुनी है आपने? नॉर्मल औरत नहीं थी। लेट मी कंप्लीट इट। तो इसका मुझे मतलब पता है है तुम लोगों को कि थोड़ा सा आप गहरा लगा जंगों होगा से ये। ये एबनॉर्मल नहीं औरत नहीं जब पकड़ते ऐसे हैं नहीं चलेगा, तो आप किसी को ऐसे भी नहीं तोहफे में दे चलेगा, सकते हैं, करेक्ट? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। लेट मी कंप्लीट माय स्टांस फर्स्ट। ओके, प्लीज कंप्लीट, फटाफट। तो जब नॉन इस्लामिक वॉर होते थे जिसमें इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं होता था, उसमें जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए जाते थे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता था। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्बरतरी होती थी, मतलब उनकी औरतों को जिंदा मारा जाता था, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। इस्लाम एक स्टेप फर्दर मतलब अच्छाई की तरह आया कि उसने कहा एटलीस्ट अगर उनको मतलब उनको मारो मत, उन्हें एटलीस्ट अपने घर में रखो एज कॉन्क्यूबाइन। मतलब उसमें कोई गलत क्या चीज़ है कि जब दूसरी तरफ से प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम आपको औरतों के सेक्स साथ का बहुत पूछ ज्यादा रहे हैं, जुल्म ना किया कि जाता घर था। पे रखने पे सवाल कर रहे हैं। जी, ओके, वापस आते हैं। हम सेक्स पे बात कर रहे हैं, ना कि वा, घर पे रखने या प्रिजन में रखने की बात कर रहे हैं। वापस जी आते हैं। जी एडम वही साहब। ना, जब रब ना पहले कभी घर करे, पे रखोगे तो उसके बाद ही सुन ले सेक्स सुन होगा। ले सुन ले, रब ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि मेरी कोई बहन इस तरीके से पकड़ी जाए और उसका सेक्स हो। रादर मैं ये चाहूंगा कि उसको सरेआम वो पकड़ने वाले बड़े बाजार में आग लगा दें, कत्ल कर दें, टांगे बाजू काट दें, लेकिन रोज पल पल मरने से बेहतर है कि मेरी वो बहन एक दफा मर जाए, बजाय इसके कि वो रोज पल पल मरे। जिस तरह के आप बता रहे हैं, घर ले जाओ, सुबह शाम उससे सेक्स करो, जब दिल करे उसको किसी और मर्द को तोहफा दे दो और फिर वो और मर्द उसके साथ करे, क्योंकि आपने अभी एग्री किया है कि मैं ऐसे बंदे को कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो
नॉर्मल औरत थी नहीं, और फिर जिसने हम्म। तोहफे में लिया है कल वो किसी और को बेच दे क्योंकि उसको शायद कोई घोड़ा पसंद आ गया तो बेच दे, तो मेरी कोई बहन इस तरीके से रोज मरे, उससे बेहतर है, मैं चाहूंगा कि उसको इबरतनाक मौत बड़े बाजार में मिल जाए। ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि तो वो तुम जैसे जानवरों के हाथ लगे और रोज मरे। तो उस बहन को जो जो मतलब ये सब पसंद नहीं करेगी, जो ये पसंद करेगी कि वो मर जाए लेकिन ऐसा कुछ ना हो, उस औरत को पहले ये समझना है ना कि मैं किन के खिलाफ जंग में जा रही हूँ। मतलब जब आपने ये रिस्क उठाया कि मैं आपके खिलाफ ओके, जंग करूंगी, शादाब तो भाई। इस चीज के लिए भी तैयार होना कि हाँ सब कुछ साहिल, ओके, हो डन। सकता है चलने तुम्हारे दे, साथ। चल साहिल यहाँ पे चलने दे। इसने क्या कहा है, हो साहिल गया साहब इसके उसको। लफ्जों पे गौर करें। इसने हाँ, कहा है वो अरे यार, मार इन करो ना, बोर्ड पे जालिमों मार के करो ना खिलाफ लास्ट जंग टाइम की करे। तरह। इन जालिमों के खिलाफ जंग करने के लिए कोई नहीं गया था, ये जालिम खुद जाके रोमन्स पे हमला हुए थे नहीं एडम साहब, कंस्टेंटीन ने अरे लिखा लेकिन है। भाई, वहां पे एडम साहब ये पॉइंट लाने से पहले जो आप कहना चाह रहे हैं, रोमर्स ने वहां पे भी। एम्बेसडर मारा था यार मुसलमानों का। शादाब रुक जा भाई, रुक जा। मैं आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है ना, विल गिव यू चांस, डोंट वरी। स्ट्रीम इसी वजह से होती है ताकि आप अपनी बात पूरी रखें, नो वरी, डोंट वरी। अच्छा एडम साहब, ये नोट्स वाला बनाओ ना, पॉइंट। नोट्स बनाओ ना बोर्ड पे। ओके, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ, टेंशन ना करें। और एडम साहब इस पे आप जरूर जाना, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज, क्योंकि भाई ने एक जो अभी गेम जो डाली है ना, यही गेम से ये अभी देखिए थोड़ी ही देर में ये भागेंगे। अरे यार, मैं उनमें से नहीं हूँ, माशाल्लाह, भागने वालों सुभान में अल्लाह। से। ए यार आप रुक जाओ ना यार, थोड़ा टेंशन क्यों भाई लेते हो। हमारे रसूल ने जो कह दिया ना ऐसा होएगा, वो जो हमारे रसूल ने कह दिया पत्थर पे लकीर है, होएगा। मैं आप जैसे लोगों से डरता नहीं होता है, इतना मैंने ऑलरेडी इस्लाम में सीखा जो हमारे रसूल ने कह दिया वो होएगा। है। देखते हैं। थोड़ा ऐड भी करना, मैं भी कहूंगा कि ऐड क्या करना है इसमें। आपने जो बोला है वही मैं लिख रहा हूँ, टेंशन ना ले। एज कम्पेयर टू जब ऐसी औरतों को बाकी जगहों पे मारा जाता था, कंसंट्रेशन हाँ, कैंप्स में रखा वो जाता सुन था, लिया वी हमने। वोंट बी वो लिसनिंग। भाई जो चीज का हमें इख्तिलाफ नहीं है आपसे, उस पर डिस्कशन करना तो कोई सेंस नहीं बनता ना। हम मत तो लिखो, आपसे उस पे सवाल मत लिखो। करेंगे जिसमें हमको इख्तिलाफ है, जो चीज हमको गलत लग रही है। ठीक है, आपने कहा मारा जाता था, बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए, किसी को भी नहीं मारा जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप। ओके, आप कह रहे हैं कि एज अ पनिशमेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर कोई औरत जंग करने जाए और वो पकड़ी जाए तो उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, उसको तोहफे में देना, और तोहफा लेने वाला और खरीदने वाला उसके साथ सेक्स करे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? एग्जैक्टली, एज कम्पेयर टू द अदर सिनेरियो जो आप लिखोगे ओके, ही नहीं, मुझे पता है। ओके, एज कंपेयर टू अदर सिनेरियो, वो मैं लिख जो लेता हूँ, जहाँ कोई पे टेंशन नहीं। कंसंट्रेशन कैंप, अदर सिनेरियो अदर वो सिनेरियो मेंशन लाइक, करो। मैं कीपिंग कर इन देता हूँ, कंसंट्रेशन टेंशन कैंप। ना ले। ओके ओके कंसंट्रेशन ओके। क्या? ओके, मैं मेरे को किलिंग, कोई टेंशन नहीं है मर्डरिंग, भाई। even raping in such कंसंट्रेशन concentration कैंप, camps as well. मर्डरिंग, ठीक है, Raping as well. रेपिंग, ओके, ठीक है, ठीक है, लिख दिया, खुश? सो यू बिल्कुल डोंट हैव खुश। एनी प्रॉब्लम, राइट? No, not at all. ओके, अगर एक जंग हो जाए, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच, और आप और आपकी औरतें उस जंग में शामिल है, और गैर मुसलमान आप लोगों को हरा देते हैं, आपको मार Exactly, देते जो हैं। मैं करूँगा, I would expect the एक same. मिनट, एक No, मिनट, no मेरे को problem खत्म here. करने दो, एक मिनट। मुझे पता है ना लेट मी तू क्या कंप्लीट, कहेगा, मैंने लेट मी पहले ही आंसर कंप्लीट कर एंड सुना। देन, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू आंसर प्लीज, हैव पेशेंस। ओके, आपको मार देते हैं और आपकी बहन, बेटी, माँ को स्लेव्स बनाते हैं और उनके साथ
सेक्स करते हैं और उनको, आप इंडिया के किधर के? डज नॉट इवन मैटर। ओके, मैं इंडियन समझ लेता हूं आपकी आवाज से। उनको या जीबी रोड बेच देते हैं और कोई खरीदता है और वो उसको उसके साथ सेक्स करता है, या जिसने लॉन्ड्री बनाया था वो अपने दोस्त को गिफ्ट कर देता है और वो सेक्स करता है आपकी बहन, बेटी और माँ के साथ। सो यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद दिस एज वेल कि कोई एज अ पनिशमेंट आपकी माँ, बहन, बेटी को पकड़कर स्लेव बनाए, क्योंकि मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच में जंग छिड़ गई और आप और आपकी पूरी फैमिली उसमें हिस्सा लिया है जंग में, और वो जो है अब आप हार गए, आपको मार दिया गैर मुसलमानों ने, और आपकी माँ, बहन, बेटी को स्लेव बनाया, सेक्स भी किया, फिर दोस्त को तोहफा भी दिया, फिर बहन को मार्केट में बेच भी दिया, और जो खरीदने वाला है उसने आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ सेक्स किया। सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस एज वेल? अरे डंगर की औलाद, इस वक्त मैं अपोजिट ग्रुप में हूँ। मैं यही कह रहा हूं कि क्या आपको इससे प्रॉब्लम यार है या नहीं है? इज इट फाइन विथ ओके, आई यू? विल एक्सप्लेन इट। जब मैंने किसी को पहले जब ये जब मैंने बताओ कि एक्सप्लेन करने से पहले, सी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज नो पहले कॉल्ड ये टिट फॉर टैट। बताओ। इसे कहते हैं टिट यस फॉर टैट। आई डू जो हैव तुम प्रॉब्लम, आई करते विल हो एक्सप्लेन व्हाई। उसके ऑपोजिट में हम भी ये कर सकते हैं ना, राइट? अरे हाँ, इज इट मैं फाइन एक्सप्लेन एज अ करूंगा, मैंने पनिशमेंट? पहले शादाब, शादाब लिसन, पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आप एक्सप्लेन करें जैसे कि पहले आपने किया, आई विल गिव यू फुल चांस, नो इश्यूज, लेकिन पहले आप ये कंफर्म करें एज अ पनिशमेंट अगर कोई इस तरीके से आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ करता है, सेम सिचुएशन, सेम बिल्कुल। सर्कमस्टांस जो आपने बताया है, क्या ये आर यू ओके विद दिस? और उसके बाद नो फिर आई एम एक्सप्लेन नॉट करें। ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। यू आर नॉट? आई एम नॉट ओके विद दिस। लो भाई, लेट देखा मी ना एडम साहब, एक्सप्लेन। क्या देखिए लो मैं भाई क्यों मतलब, लेट रुका मी था एडम एक्सप्लेन। साहब, मैंने आपको क्यों रोका था एडम साहब? क्योंकि सर अवश्य। इसने जो क्राइटेरिया बनाया लेट मी था, एक्सप्लेन प्लीज। अब ये उस क्राइटेरिया से हट रहा है और ये कह रहा है कि इट्स नॉट ओके। अरे और सुनने इसकी की हिम्मत रखो ना, यार एक्सप्लेनेशन सुनने की सुनने हिम्मत की है, तुम हिम्मत। सुनेंगे, बकवास करोगे अभी। मैं सुनेंगे, एक्सप्लेन तुम्हारी करूंगा, टेंशन ना बकवास ले। क्या, तुम मैं मुझे तुम्हें तुम्हारा आंसर दे देता हूँ। तुमने कहना है जी इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में हम नहीं डाल रहे, लगा तुम ये नहीं कर सकते, दिस इज बुलशिट, राइट? नो नो नो, हम ये कह नहीं रहे हैं बोल रहा भाईजान टिट फॉर टैट, तुम अगर कर सकते हो तो नो। हम भी ये कर सकते हैं, एंड ऑफ डिस्कशन। एग्जैक्टली आप लोग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों के साथ, लेकिन एज मतलब कोई मेरे प्रॉब्लम लिए नहीं। प्रॉब्लम है इस वक्त। तो आप एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो सुनो ना। तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम है कैन प्रॉब्लम क्योंकि नहीं तुम्हारी है। अपनी माँ बहन है, जबकि कैन किसी आई और की एक्सप्लेन इट प्रॉब्लम नाउ? नहीं थी। कैन आई एक्सप्लेन इट नाउ? एक्सप्लेन जल्दी, यस, आज के दिन में। जल्दी, हाँ। ओके। जब मैंने एक मतलब जब मेरे खिलाफ किसी ने जंग किया तो मैंने उसकी मतलब वहाँ की औरतों को कॉन्क्यूबाइंस बनाया, तो जो मेरे अपोजिट ग्रुप था क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? यस ऑब्वियसली हो जाएगी प्रॉब्लम, व्हाई नॉट? तो पहले इन तो द तू सेंस सपोर्ट कर रहा था, जी। अबे जब पहले तो उसी तू तरह जब सपोर्ट कर रहा था ग्रुप में एज अ था, पनिशमेंट। अरे यार मैं करूंगा ना एंड ओवर, लेकिन जो मेरे अपोजिट ग्रुप में था उसको प्रॉब्लम आवाज गई भाई तेरी, तेरा कहता है, इंटरनेट छीन लिया अल्लाह ने तेरा। मेरे ऑपोजिट ग्रुप वालों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं फिर भी करूंगा क्योंकि अल्लाह एक दलाल ने कह दिया था ये। ओके, कैरी ऑन साहिल साहब, आपने सही इसकी चेक कर दी है। नहीं, इसको यहाँ अभी छोड़ूंगा नहीं एडम साहब, इसको भी तो और आगे लेके जाऊंगा। इसके इनकी इनकी जो सोच है वो आती है ना तो मजा आता है बड़ा। अब इसको और आगे लेके जाऊंगा मैं। हाँ भाई, तेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तुम्हें हर किसी चीज का एग्जैक्ट आंसर मिलेगा भाई तू माइक निकाल दे, तेरा माइक 50 वाला खराब हो गया है, पता नहीं कौन से स्टेशन के बाहर से लिया है। अभी कोई भी खाना से लगाएगा नहीं आ रही भाई, जाके यूट्यूब पे देख ले। कोई भी खाना से लगा दिखेगा यार इसकी आवाज बाकी लोगों को आ रही है। अल्लाह कुरान ये सूरह मोमिनून में एक आयत डालना भूल गया था। तीसरा बंदा जो है अगर फंसेंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तीन बंदे जाते हैं। शादाब,
एक काम कर, या तो हेडफोन निकाल दे या तो रिजॉइन कर। यार मैंने कुछ भी नहीं पहना है, हाँ अभी मैंने सही हो गया, हेडफोन, सही हो गया, सही हो गया, बोल। मैंने कहा कि आप तीन तीन लड़के बैठते हो, उसके बाद भी मैं वो छोड़ दे माशाल्लाह। भाई, अभी जो सवाल किया गया है, यू वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग, प्लीज एक्सप्लेन। एग्जैक्टली, मैंने कहा कि जब मैंने किसी गैर मुसलमान को जंग में हराया, जंग में हराने के बाद मैंने उनकी औरतों को कॉन्क्यूबाइंस बनाया। इससे बेहतर कॉन्क्यूबाइंस बनाना है कि मैं उनको मार डालूं, उनको मतलब उस तरह से तो तेरी जलील माँ कर बहन के दूं। लिए भी तो बेहतर है ना, कौन वो उसको मारने और कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मल्टीपल लोग रेप करने के बजाय, इट्स बेटर फॉर एग्जैक्टली हर के। जी, मेरे अपोजिट ग्रुप में यही सब होगा ना, और नहीं तो क्या, वो उन लोगों के तो इट्स लिए ये सब बेटर बेटर। फॉर योर, इट्स बेटर फॉर लेकिन योर, क्या इट्स मैं इस चीज को बेटर फॉर योर सेलिब्रेट करूंगा मदर फिर? सिस्टर। सुन तो ले भाई, अब फिर तेरी आर्ग्यूमेंट पे चल रहा हूं। जैसे कि तूने कहा कि मैं कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उसको मारने के बजाय इट्स बेटर कि मैं उसको घर पे रखूं, उसके साथ सेक्स करूं। उसी तरीके से इट्स बेटर फॉर योर मदर सिस्टर एंड योर वाइफ कि भाई उसको सामने वाला कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उसको मारने के, उसको जलाने के बजाय वो उसको घर में लेके आके उसके साथ सेक्स करे, उसको बेच दे या तोहफे में दे। इट्स बेटर फॉर योर मदर सिस्टर एंड वाइफ, राइट, एंड योर डॉटर। बोल भाई, गया इसका इंटरनेट। अरे ये तो खत्म ही हो गया। खल्लास खल्लास। ओ भाई आजा, अभी तो ये छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो तुम्हारे मुंह से जो है ना ऐसी ऐसी बातें निकलवाऊंगा मैं। ये जो जितने तुम आर्ग्यूमेंट जो सीख के आते हो ना अपने डंगरों से, हर हर एक आर्ग्यूमेंट को तोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। रोज आते हैं इसी चाहे में वहां आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हर आर्ग्यूमेंट को तोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। इधर साहिल और एडम बैठे हुए हैं, हर आर्ग्यूमेंट को तोड़ेंगे तुम्हारे। तुम सीख के आओ, एंड यू विल फील अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। डंगर पहले तो बोला एज अ पनिशमेंट जो है वो सही है। अपने माँ बाप, भाई, अपने बहन बेटी और माँ की बात आई, बीवी की बात आई, तो भाई नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। डंगरो आगे और बजाऊंगा, तू आ खाली।